अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और आपने कल एंजॉय किया होगा दी हाई स्कोरिंग मैच विच वाज बिटवीन मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। मुल्तान सुल्तान ने जो 4 विकेटों से जीत हासिल की एंड पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग को अच्छे खासे तरीके से जो है वो एक्सपोज किया। बट बात करेंगे इस मैच के हवाले से एंड देन आज खेला जाएगा कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। यानी कोयटा ग्लैडिएटर्स को कोई बहुत ही बड़ा कमाल करना होगा अपने आप को कहीं ना कहीं इस दौड़ में रखते हुए। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस, अगर हम लीग मैचेस पर नजर डालें तो तमाम टीमें 9 मैचेस खेल चुकी हैं। इसका मतलब ये कि अब 3 मैचेस और रह गए हैं और जो दिलचस्प बात है वो ये कि अभी भी या एक टीम के बाहर होने के बावजूद अभी तक का जो फाइनल क्वालिफिकेशन स्लॉट्स हैं एक्सेप्ट फॉर लाहौर कलंदर्स वो अभी तक हुए नहीं है सिलसिला। सो every team has got everything to play for you। जो आखिरी 3 मैचेस होने वाले हैं, जैसे मसलन ये कि आज कोयटा और मुल्तान होगा, इसमें टॉप पहला मैच जो क्वालिफायर कौन खेलेगा, कोयटा को टूर्नामेंट में रहने के लिए मेहनत करनी है। अगला जो मैच होना है इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड पेशावर ज़ल्मी, फिर वही टॉप पोजीशन नंबर 2 पोजीशन जो है उस पर वो चार्ज कर सकते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी कैन स्टिल theoretically go out of Pakistan Super League, and then of course the big one, the Super Sunday का आखिरी मैच कल कदावी स्टेडियम में कराची versus लाहौर। And we know that a lot of bragging rights are at stake when it comes to this game। So हर मैच का कोई ना कोई मतलब है, which is the best thing about this। So yeah, रन्स फेस्ट सवेरा बिल्कुल। अभी हम ऑफ एयर भी बात कर रहे हैं तो मैं कह रहा था सवेरा ये ठीक नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है वाकई। पब्लिक खुश हो रही है, छक्के लग रहे हैं, ये हो रहा है, फास्टेस्ट 100s बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है। बट व्हाट आर वी डूइंग टू द ब्रांड PSL? इस पे ज़ाहिर है इसकी बाज़गश सुनाई दी जाएगी। कुछ नंबर्स और स्टैट्स भी मुझे मजा आ रहा है। आपको मजा? मैं आपको बताऊं मुझे मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि देखें मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि क्यों हम अपने बॉलर्स को वो चैलेंज नहीं देते कि ठीक है इस विकेट पे करके दिखाएं। किया था ना लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स ने, करके दिखाया था ना ऐसी कंडीशंस में। सो व्हाई नॉट? बिकॉज अब इंटरनेशनल सिनेरियो में हमें यूजुअली बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स मिलती हैं। तो जब बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स मिलती हैं तो व्हाई नॉट हमारे बॉलर्स अभी से तैयारी करें। और दूसरी तरफ हमारे बैटर्स की हम बात करते हैं, पावर हिटिंग हमें नहीं दिखती, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता मारने का, वो लाइन क्रॉस करने का कॉन्फिडेंस नहीं दिखता। ठीक है, थोड़ी सी लुक्रेटिव कंडीशंस दें एंड लेट देम गेट दैट फ्लो ऑफ रन्स, व्हाई नॉट? चले, देयर वुड बी इस पे डिबेट हो सकती है और उस पर ज़ाहिर दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यूज मिलते रहते हैं। लेकिन जो मैं कल भी प्रोग्राम में बात चल रही थी और परसों इनफैक्ट हमने काफ़ी तफसील से इसमें बात की थी कि पाकिस्तान सुपर लीग की हमारी USP क्या है, और हमारी USP वाज द बैलेंस बिटवीन द बैट एंड द बॉल। और क्या हम वो खो रहे हैं वो चीज़? बहरहाल इस पे रहेगी बात। आज जो है वो ऑफ कोर्स हम लेजेंड्स लीग के मैच के हवाले से भी कुछ बातचीत करेंगे। मिसबा और लाला अगर हमें ज्वाइन करते हैं। मिसबा played really well yesterday और मिसबा is with us in fact। सबसे पहले तो जो है ना वो तालियां हमारे जो है दोनों पैनलिस्ट के लिए जी मुबारक हो। सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं लाला, मिसबा, इमामुल हक, आप तीनों को बहुत बहुत खुशामदीद जोर का जोड़ में। बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो लाला से पूछने, लाला सब कल पुर्जे सही हैं, सिचुएशन ठीक है, सेट है, दवाई शवाई खा ली, मसाज वसाज करवा लिया? मेरी जबान के अलावा जिस्म का हर पुर्जा स्टिफ है, इवन कि मेरी आंखें भी देख सकते हैं कि स्टिफ है, थकी। बस लाला आपकी जबान चलनी चाहिए शो में, माशाल्लाह काफी चलती है और हमें यही चीज जो है वो चाहिए। मिसबा अगर अपनी आप अपडेट बताइए, आपकी क्या अपडेट चल रही है वैसे कल इतनी जबरदस्त इनिंग खेलने के बाद? भाई पता नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि सुबह बेड से भी नहीं उठा जाना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। I don't know क्या होगा। वेरी गुड बट मिसबा ब्रिलियंटली प्लेड और जबरदस्त। यानी एशिया लायंस जो है उसने 9 रन से जीत हासिल की। सो शुरुआत अच्छी। सवेरा एक और पॉइंट, हमारी एक और पैनलिस्ट इरम इज बैटिंग राइट नाउ बाय द वे। 3 गेंदों पे 4 रन बनाए हैं। इरम ने आते ही चौका मारा है, माशाल्लाह कितना एक्टिव। यार इमाम कुछ फील करें यार, कुछ सीखें इनसे यार, क्या कर रहे हैं यार? मैं भी ऐसा करता हूं कि मैं भी कोई क्लब का मैच रखवाता हूं लाहौर में। कुछ कर रहे हैं यार। इमाम कोई हो जाए, कोई एक आधा कोई क्लब का मैच कहीं रखवा दे कि हमें दिख जाए बैटिंग। लेकिन नहीं, सच बताऊं तो बड़ा मजा आया। थोड़ा सा मैंने लॉयंस और ये इनका एशिया किया और वो बैटिंग देखी अपनी इनकी, तो सारे स्टार्स को वापस देख के और
लाला को बॉलिंग करते हुए रज़ाक भाई ने कैच बड़ा अच्छा किया, फिर मिर्ज़ा भाई का उतर के मिड विकेट पे छक्का, फिर ऑफ स्टंप पे जाके शफल करके फास्ट बॉलर्स को, तो वो जो एक ऐसा होता है ना कि जब हम वो टीवी पे देखते थे तो मुझे लिटरली पर्सनली बहुत खुशी हुई। वो सारी चीज़ें एकदम होता है ना कि जब आपके पुराने प्लेयर्स लेजेंड जिनको आप देखते हैं वो दोबारा आए, थोड़े से कोई मोटा हो गया है, थोड़ा सा कोई पतला हो गया है, थोड़ा सा कोई जो है वो स्टिफ हो रहा है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा मिर्ज़ा भाई की बैटिंग देख के। वो ऐसा लगा कि देखें वो आप होता है ना कि इंसान सारी चीज़ें आपकी एक चली जाती है लेकिन वो फॉर्म, वो जिस तरह खेलने का आपका अंदाज़ है वो वैसा ही रहता है। तो वो मुझे बहुत खुशी हुई दिल से, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे देख के, तो मैंने देखा थोड़ा सा मैच। और लाला कल आपकी चिर्पीनेस तो कमाल थी ना, कभी आप भज्जी को हक कर रहे हैं तो कभी अंपायर को हक नहीं कर रहा है। हाँ नहीं मेरा मतलब सारे जमा हुए थे काफी अरसे बाद, और यही इस खेल की खूबसूरती है, आपस में दोस्ती यारी होनी चाहिए। वैसे लाला जो भी आपने बाद में नोटिस किया था ना कि वो अंपायर फीमेल थी, हमने सही समझा ना कि आप उनको भी हक करने जा रहे थे? हाँ जी जा रहे थे। इसके अलावा आपने वो हरभजन, तो आप अपना गौतम गंभीर तो आपसे आंखें ही नहीं मिला रहा था। वो तस्वीर काफी इंडिया वाले माइंड किया उस तस्वीर का उन लोगों ने कि हम इन पाकिस्तानियों की आंख में आंख नहीं मिला सकते। नहीं, अब क्रिकेट है यार, ये तो जो इतने अरसे बाद मुलाकात हुई इंसानों के साथ, बड़ी क्रिकेट खेली है हम लोगों ने आपस में। और मेरे ख्याल में जब उसको बॉल लगा तो मैं गया भी था उसके पूछे कि बॉल तो नहीं लगा ज्यादा। तो ये चीजें तो पास में अगर पास में रहना है तो फिर फायदा नहीं है, पास से सीखना है हमने और आगे बढ़ना है जी। बिल्कुल जी, ग्रेट। हम भी आगे बढ़ते हैं। यूनियन थी और मैं मिसबा क्योंकि बीच में कुछ बोल रहे थे तो मैं मिसबा से भी सुनना चाह रही थी कि मिसबा क्या कहते हैं। और मिसबा इतने दिनों बाद वो बैट पकड़ के और उस फील्ड में उतरना, और मतलब हाउ वाज द फीलिंग? इट्स गुड, मजा आया। वही जो लाला ने बात की है कि एक तो हम सब जो इकट्ठे हुए हैं अपने प्लेयर पुराने सारे, और फिर साथ हमारे ऑब्वियसली श्रीलंकन प्लेयर्स, अफगानिस्तान से असगर था, तो एक तो वो एक डिफरेंट आपको फील, वो पुरानी फील थोड़ी सी आती है। और दूसरा ऑब्वियसली जिनके अगेंस्ट आप खेलते हैं उनके साथ भी अंदर जाके कंपैरेटिव क्रिकेट खेलना, फिर उनसे शेयर करना थॉट्स, उनके साथ बात करना, इट फेल्ट गुड बेसिकली उस चीज को। और लाला ने तो मुझे आते ही बाहर आते ही लाला ने कहा, मिसबा तुमने वो 2 दुक्के छोड़े हैं, क्या किया तुमने? तो लाला ने हाँ ना, मिसबा तो बिल्कुल, मैंने कहा मिसबा मैंने तुम्हें सारी सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है। मैंने कहा मैं तो बड़ी मुश्किल से हिल जुल रहा हूँ, से बाद मैंने 4 ओवर किए, मुझे याद भी नहीं मैंने 4 ओवर कब किए थे। तो मैच की सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे करने पड़ गए वो 4 ओवर, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। अब मैंने मिसबा तो बैटिंग कर रहा है और फील्ड में मैंने मिसबा को जिम्मेदारियां दी थी कि फील्डर भी देखते रहो, बॉलिंग चेंज भी देखते रहो, ठीक है ना। मैंने कहा मैं तो अपनी फिक्र कर रहा हूँ। बाद में पता चला मिसबा ग्राउंड में ही नहीं है और अंदर ही नहीं आ रहा, और मैं गुस्से में मिसबा को आवाजें दिए जा रहा हूँ, मुझे बाहर भी नजर नहीं आ रहा, डगआउट में भी नहीं बैठा हुआ था, अंदर बैठा हुआ था ड्रेसिंग रूम में, नजर भी नहीं आ रहा था। लाला इतने सारे रन बना के गए हुए थे तो मतलब थोड़ा सा तो बनता है ना। हाँ, तो मिसबा ने वही पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी थी। पाकिस्तान टीम की जो हालत होती थी, ऊपर से आउट हो जाते थे, फिर मिसबा की संभालता, तो वो कल भी संभाला है वो बेचारे का मिसबा। वैसे आपको ये लगता होगा आप ना किस्मत में लिखवा के आए कि मुझे जो है ना ऐसी मौके पे आना है कि जब जल्दी विकेटें गिरी हुई होंगी और आके बचाना है। वैसे लाला आपको मैं बता चलूं, आपने आखिरी बार 4 ओवर्स जो है ना वो 3 फरवरी 2022 को कराए थे और आप कोयटा ग्लैडिएटर के लिए खेल रहे थे और 67 आखिरी 4 ओवर, हाँ 67 रन दिए थे। कल ही जिक्र हो रहा था, बल्कि वो शाहिद हाशमी साहब हमारे दोस्त जो हैं उन्होंने तो कल ट्वीट में आपका नाम भी नहीं लिखा। उन्होंने कहा भाई मैं इतना एहतराम करता हूँ उस प्लेयर का कि मैं ये नहीं बता रहा कि अब तक का PSL की तारीख का महंगा तरीन स्पेल किसने कराया। सो बहरहाल मैंने कहा चले, हाँ वो बिल्कुल 3 फरवरी 2022। चले जी, अभी सिचुएशन ये सवेरा आपकी इजाजत से अब हम आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल जी बात करते हैं हम पहले कल के मैच के हवाले से और फिर उसको जरा तफसीली जायजा लेंगे कि ये आखिर पिंडी में हो क्या रहा है। मैच नंबर 27 दैट वाज ऑफ मुल्तान सुपर लीग, मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 242 रन बनाए। इस बार तो लगा कि भाई बना ही दिए, रन डिफेंड हो ही जाएंगे। बाबर आजम जो है उन्होंने बहुत शानदार बैटिंग की, 39 गेंदों पे 73 रन। वैसे बाबर ने अपने जो
उनके काफ़ी सारे जो क्रिटिक थे उनको ज़रा थोड़ा सा उन्होंने जो है ना ज़रा कहा जी हौला हाथ रखो, बिकॉज कल बाबर बैटेड एट अ strike rate of 187. Yes. Saim Ayub once again scoring a 50. What a revelation he is proving to be. 33 गेंदों पे 58 रन साइम के थे, जिसमें 4 छक्के और 5 चौके शामिल थे। ये दोनों हाईएस्ट रन गेटर रहे, लेकिन टॉम कोलोकैडमो और मोहम्मद हारिस के 11 बॉलों पे 31 रन, जिसकी मदद से 242 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पे। जो अगर हम बॉलिंग के हवाले से बात करें, 4 विकेटें अब्बास आफरीदी हासिल करने में कामयाब हुई। इज अमंग द टॉप बॉलर्स, ये हम आगे चल के बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में जवाब में मुल्तान सुल्तान, वेल दे लॉस्ट देयर फर्स्ट 2 विकेट्स वेरी अर्ली। शान मसूद एंड रिजवान है बोथ अमंग द रन्स, लेकिन कल के मैच में कुछ नहीं परफॉर्म कर सके और लग यही रहा था कि ये मैच भी शायद जल्दी निमट जाए, लेकिन रायली रूसो हैड सम डिफरेंट प्लान। पाकिस्तान सुपर लीग की तेज तरीन 100 कल रायली रूसो ने बनाई, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। उनकी इनिंग 121 रन की, जिसमें 51 गेंदों का उन्होंने सामना किया। 8 छक्के और 12 चौके इसमें शामिल थे। खेरन पोलार्ड 25 गेंदों पे 52 रन, 5 छक्के और 3 चौके उसमें शामिल थे। अनवर अली और उसामा मीर ने जो है इस मैच को ख़त्म किया और 19.1 ओवर में ही इस टारगेट को इन्होंने चेस कर लिया। एवरीवन वेंट फॉर रन्स एज फार एज पेशावर ज़ल्मी इज़ कंसर्न, लेकिन वहाब रियाज के फिर भी गनीमत फिगर्स थे। 32 रन उन्होंने दिए, 1 विकेट हासिल की और 2 खिलाड़ियों को अज़मतुल्लाह उमरज़ई ने हासिल किया। ऐसा करते हैं कि ज़रा पॉइंट्स टेबल पे भी नज़र डाल लेते हैं हाथ के हाथ, ताकि ये भी देख लें कि इस मैच का पॉइंट्स टेबल पे जो है क्या असर हुआ है। तमाम टीमें जो है आप पॉइंट्स टेबल देखें तो 9 मैचेस अब खेल चुकी हैं। थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे, सिर्फ 3 अब लीग मैचेस जो हैं वो रह चुके हैं। लाहौर कलंदर्स वी नो प्रीटी वेल दे विल क्वालिफाई एज द टॉप टीम, लेकिन अभी भी दूसरे नंबर पे टीम उनके साथ जो क्वालिफायर 1 टीम खेलेगी वो कौन सी है उसका फैसला होना रह गया है, विच इज़ वाई आज का गेम मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद यूनाइटेड फिलहाल दूसरे नंबर पे विद अ प्रीटी आई वुड से पुअर नेट रन रेट, बिकॉज 2 बहुत बड़ी शिकस्तें उनको हुई हैं। मुल्तान सुल्तान तीसरे नंबर पर आ गया है, कंसोलिडेट किया अपने आप को कल का मैच जीतने के बाद। पेशावर ज़ल्मी इज़ देयर विद 8 पॉइंट्स, और जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि थियोरेटिकली मैथमेटिकली दे कैन स्टिल गो आउट। अगर आज कोयटा ग्लैडिएटर एक बहुत बड़ी फतह हासिल करने में कामयाब हो गया तो फिर पेशावर ज़ल्मी को अगले मैच के हवाले से थोड़ा सा एहतियात करना होगा। एंड देन दिस कोयटा ग्लैडिएटर एंड कराची किंग्स ऑफ कोर्स the only relegated team of this PSL so far. So that's the situation up till now. बिल्कुल, तो आज के अगर मैच की बात करें तो आज के मैच की सबसे मेजर इंपॉर्टेंस यही है कि अगर तो कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा देता है, कोई तकरीबन 100 रन से जीत हासिल कर लेता है, तो कुछ ना कुछ कहानी में ट्विस्ट आ सकता है। बट देन फिर भी डिपेंड करेगा उसके बाद भी आगे आने वाले मैचेस पे। बट कल जो जिस तरह का मुकाबला हुआ और कल जिस तरह की जो परफॉर्मेंसेज आई, सबसे पहले तो यस पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग आई वुड से कि एक्सपोज हुई एक तरीके से, 2 की अच्छी बॉलिंग हुई, बट देन कंडीशंस पे आप बात डाल लें कि कंडीशंस जो हैं वो बैटिंग फ्रेंडली थी बहुत ज़्यादा, या बॉलर्स ने किस तरह डिलीवर किया या नहीं किया। बट एक चीज़ जो देखने में आई, लाला मैं आपसे शुरू करूँगी, पेशावर ज़ल्मी में एक चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है, दैट इज़ दैट हेल्दी कंपटीशन दैट इज़ गोइंग बिटवीन ऑल द प्लेयर्स। साइम आपको रन्स करते हुए दिख रहे हैं, बाबर आपको तेज़ रन्स करते हुए दिख रहे हैं। नाउ हारिस ने ये देखा कि बहुत दिनों से हारिस के पास रन्स नहीं आए हैं, वो दैट एंड ही प्लेड दैट फास्ट इनिंग एज वेल। इतना इंपॉर्टेंट एक टीम में हो जाता है ये, जब ऐसी एक हेल्दी कंपटीशन चलना शुरू होता है तो आपको जो प्लेयर्स नहीं भी कर रहे होते वो अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आपको करते हुए दिखते हैं। देखिए नो डाउट इन हारिस हो गए, बाबर एंड देन फिर साइम अयूब। देखें इन पिचेस ऐसी हैं कि इन पिचेस के ऊपर ये बैट्समैनों को तो फायदा उठाना चाहिए, इसलिए कि प्रॉपर जबरदस्त T20 पिचेस है। हाँ, मैं थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ इन पिचेस के, इसलिए कि मैं समझता हूँ जो लाहौर के अंदर शुरू 2-3 मैचेस के अंदर जो पिचेस थी वो बहुत जबरदस्त थी, बॉल निकल रहा था, अच्छा कैरी कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ये है कि पिंडी के अंदर बहुत ही फ्लैट है, ठीक है, अब ऐसी पिचे भी हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मैं लाहौर वाली पिचेस की फेवर में ज्यादा था। लेकिन मेरे ख्याल में देखें अच्छी पिचेस की वजह से बैट्समैन भी अच्छे नजर आ रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि बाबर के पीछे कौन लोग लगे हुए हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता। और एक अच्छी बात यह है कि PSL में हमें इस बार बैट्समैन साइम अयूब जैसा प्लेयर या असीब या 2-3 और प्लेयर जो है वो हमें नजर आ रहे हैं इस PSL में, तो अच्छा फ्यूचर भी नजर आ रहा है इसके अंदर हमें। और साथ में ये है कि जो बॉलिंग की आप बात कर रहे हैं पेशावर की,
तो बॉलिंग तो इससे सिर्फ इस मैच में नहीं, इससे पहले मैचों में भी एक्सपोज हुई है बॉलिंग इनकी। और बॉलिंग मेरे ख्याल में उनका काफी बड़ा इशू नजर आ रहा है। बैटिंग इतना नहीं नजर आ रहा, लेकिन मुझे बॉलिंग बहुत बड़ा इशू नजर आ रहा है उनका। बिल्कुल मिसबा, हमने पहले भी बात की और ये हर 1-2 दिन बाद ज़ाहिर है ये स्टैटिस्टिक अपडेट भी होता जा रहा है। मैं एक छोटा सा आपको नंबर प्रेजेंट करूंगा। ज़ाहिर है पिंडी की विकेट की लाला ने अभी बात की कि जी उनको तो ये ज़ाती तौर से ये विकेटें पसंद नहीं आ रही हैं। टॉप 10 जो रन्स बने हैं इस बार जो पाकिस्तान सुपर लीग में 2023 की बात कर रहा हूँ, उसमें 7 ऑफ देम हैव कम इन पिंडी। 7 जो है वो पिंडी में हुए हैं। कल ऑफ कोर्स हमने परसों 243 देखा था ग्लैडिएटर्स का। इन टॉप 10 में जो है वो 2 लाहौर में, 1 कराची और 1 मुल्तान में। हम एवरेज नंबर्स ये सब भी निकाल सकते हैं, बट कल बल्कि मैं एक और नंबर निकाला था कि अब तक जो 18 इनिंग्स हुई हैं पिंडी में, उसमें 10 इनिंग्स में 200 से प्लस ऊपर जो है वो टीमों ने स्कोर किया है, पहले बैटिंग और दूसरे बैटिंग करते हुए। तो मैं अभी हमें एक ब्रेक लेना है, मुझे अभी भी बताया गया है। मिसबा आगे ज़रा इस पर आपसे चाहूँगा कि आप भी ज़रा, लाला का पॉइंट ऑफ व्यू हमें पता चल गया है, सर मिसबा का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानते हैं। सवेरा थिंक्स दैट ये विल काइंड ऑफ गुड एज वेल। इससे खिलाड़ियों को एक डिफरेंट कंडीशन में खेलने का मौका मिल रहा है। बट व्हाट डू आवर लेजेंड्स से अबाउट दिस? मिलते हैं ब्रेक के बाद और इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग जोर का जोर। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जोर का जोड़ है ये। ब्रेक में मैं और सवेरा दोनों जो हैं वो कुछ नोश फरमा रहे थे, तो हम एक दूसरे को इशारा करने लगे। मेरे मुंह में नहीं आ रहा है, लेकिन खैर चलें जी। आई टुक द इनिशिएटिव। मिसबा, ब्रेक पे जाने से पहले आई होप आप नोश फरमा चुके होंगे ब्रेक के दौरान, तो अब आप बात कर सकते हो। तो ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे हम ये रन्स बनने। मैंने थोड़े से आपको स्टैट्स वगैरह शेयर किए थे। पिंडी स्टेडियम जो है वो क्या गोल खिला रहा है आजकल। लाला ने कहा उनको ये विकेट पसंद नहीं है, इस तरह की इसमें कोई बैलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा वन साइडेड अफेयर है। इस बार आपकी क्या टेक है इस पर? थोड़ा सा और नंबर्स और इनिंग्स हमारे सामने मजीद आ गई हैं अपने पिछले डिस्कशन से। देखिए, लाला की बात ठीक है कि ये पिचेस थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं और कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा फेवर कर रही हैं बैट्समैन को। लेकिन बात ये है कि ये ओवरऑल पाकिस्तान की क्रिकेट और प्लेयर्स के लिए अच्छा है। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि आपको डिफरेंट कंडीशंस मिलनी चाहिए। अब ये सबसे बड़ा फायदा है जब आपके 4 डिफरेंट वेन्यूज हैं, तो उनको एक जैसा ना करें कभी भी, और बाउंड्री डायमेंशंस भी कभी एक जैसी ना करें। आप कहीं ना कहीं ये खूबसूरती इसी तरह है, जैसे आईपीएल में आप देखें ना, हर वेन्यू पर डिफरेंट पिच है। कहीं आपको स्पिन का चैलेंज फेस करना है एज अ बैट्समैन, कहीं थोड़ी बड़ी बाउंड्री है, कहीं आपको थोड़ा बाउंस और पेस मिलेगा, कोई आपको बिल्कुल छोटी बाउंड्री आ जाएगी बैंगलोर की तरह, जहाँ 60-62 की बाउंड्री होगी, पिच भी फ्लैट होगी। तो उससे क्या होता है, आपको डिफरेंट कंडीशंस में अपने आप को एडजस्ट करना एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर। डिफरेंट स्किल्स है वहाँ पे, कहाँ पे अटैकिंग, वो सारी चीजें आप सीखते हैं। और वो जब तक आप डिफरेंट जगहों पे नहीं खेलेंगे तो आपके लिए वो चीज नहीं होगी। आप एक जैसी पिचेस पे, एक जैसे ग्राउंड्स में आप खेल लेंगे, परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन उसका फायदा आपको नहीं होगा, क्योंकि जब आप बाहर उस कंडीशन से बाहर जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे पिंडी में आके बॉलर्स बिल्कुल अभी उनको कुछ समझ नहीं आ रही, भाई कंडीशंस चेंज हो गई हैं, आपको प्लान चेंज करने पड़ेंगे, आपको लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, डिफरेंट टैक्टिक्स आपको देखने पड़ेंगे। और जब आप मुल्तान में जाएंगे वो डिफरेंट होंगे, कराची में लेंथ डिफरेंट होगी, लाहौर में डिफरेंट होगी। ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, हमारे लिए अच्छा है, सिलेक्टर्स के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है कि भाई प्लेयर का पता चल जाएगा ना कौन सी कंडीशन में कौन सा बॉलर कैसे खेलता है, और सारी कंडीशंस में जो अच्छा खेलता है, अच्छा परफॉर्म करता है, दैट मींस ही इज रेडी। वो कहीं पे भी जाएगा तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। और पीएसएल का चैंपियन वही बनेगा जो कि इन सारी कंडीशंस में अपनी टीम को एडजस्ट करवा सकता है। बट जब हम बात करते हैं, जिस तरह मिसबा आपने कहा कि
पिंडी में बॉलर्स को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर एक बॉलर जिनको भरपूर समझ आई पिंडी की विकेट और जिसमें परफॉर्मेंस भी उनकी बहुत ज़बरदस्त आई, दो के हम कह रहे थे स्पिनर्स के लिए तो बिल्कुल ही बहुत ही मुश्किल है, राशिद खान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की पिंडी में भी, और पूरे PSL की अगर मैं बात करूं उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई और इस वक्त राशिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। सो राशिद अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। वालेकुम सलाम, सबको मेरा बहुत बहुत सलाम और उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। राशिद, इस वक्त हमारे साथ लाला मौजूद हैं, मिसबाउल हक मौजूद है और इमामुल हक मौजूद हैं, बट हम पिंडी की पिच की बात कर रहे थे राशिद। बाकी और बॉलर्स हमें पिंडी की पिच पे बहुत ऑफ कलर लगे, बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स थी, मगर लाहौर कलंदर्स ने जिस तरह बॉलिंग की, फोकस ली, आपने जिस तरह बॉलिंग की, क्या डिफरेंट अप्लाई करना पड़ा पिंडी की विकेट पर आकर? सबसे पहले तो लाला को, मिर्जा भाई को और इमाम भाई को बहुत बहुत सलाम। और जी बिल्कुल अच्छा है कि खैरियत से निकल गए पिंडी की विकेट से। एज अ स्पिनर थोड़ा मुश्किल है, जिस तरह भी मिर्जा भाई ने कहा कि आपको खुद को एडजस्ट करना होगा कि इस विकेट पे, इस पिच पे अभी आपने कौन से माइंडसेट के साथ जाना है, क्या आपकी प्रिपरेशन है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि सारा हर जगह पे आपका सेम लेंथ जो है ना काम नहीं करता, तो आपको अपना गेम प्लानिंग थोड़ा चेंज करनी होगी। और पिंडी में भी सेम था, पहले मैच में मैंने थोड़ा आई थिंक कि थोड़ा ऊपर बॉलिंग किया तो 40 रन बढ़ गए, लेकिन माइंड में यही था कि ये ऐसी विकेट है कि अगर आप इस विकेट में बैक ऑफ लेंथ पे थोड़ा मारना मुश्किल है, तो बैक फुट पे बैट्समैन के लिए, तो जितना अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे और एक एरिया को ज्यादा हिट करेंगे जहाँ पे बैट्समैन के लिए मुश्किल है, तो मेरे हिसाब से वो टफ था बैट्समैन के लिए। तो मेरा भी यही गेम लाइन था कि यार मैंने उनको ऊपर ज्यादा नहीं करनी है और जो मेरा अटैक स्टंप टू स्टंप बॉलिंग है उस पर ज्यादा ध्यान देने है। और वही सेकंड मैच में वही माइंड से था कि जितना भी मैं एक्यूरेट बॉलिंग करूंगा, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करूंगा, तो और अगर ज्यादा ऊपर किया तो इजी है, बाउंड्री भी छोटी है और विकेट भी उतना टर्न नहीं है, लेकिन आपने फिर एज अ बॉलर इतनी करनी चाहिए कि आप जिस जगह से मारना मुश्किल है उस एरिया को आप ज्यादा हिट करो। बिल्कुल। राशिद, कल एक स्टैट भी आ रहा था टेलीविजन पे, आप तो उस वक्त खेल रहे थे, लेकिन उसमें बताया ये था कि माशाल्लाह आप दुनिया में तकरीबन हर लीग ही जो है, जो T20 लीग है वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं किसी ना किसी अच्छी टीम को, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में आके जो है ना वो आपके तेवर कुछ अलग ही होते हैं और आपकी वहाँ पे जो है ना वो एवरेज भी सबसे कम है ऑफ ऑल द लीग्स, और आपका जो इकोनॉमी रेट है वो भी बड़ा कमाल होता है। ज़रा लगता है PSL के खिलाड़ी आपको समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन बार बार जो पिंडी की विकेट है इसका कंपैरिजन IPL के साथ किया जा रहा है कि IPL टाइप कंडीशन as a very successful bowler there as well. Rashid, how do you compare these wickets? Because ज़ाहिर है we know Karachi played differently, लाहौर का मिजाज थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन क्या पिंडी का ट्रैक वाकई ऐसा ट्रैक है जो कि IPL जैसे टूर्नामेंट में खेलने को मिलता है, देखने को मिलता है? जी बिल्कुल, विकेट बहुत अच्छी है, T20 की विकेट है पिंडी की, और IPL में भी ज्यादा गेम्स में ऐसी विकेट मिल जाती है जहाँ पे बैटिंग, लेकिन एक चीज जो बाउंड्री का है, बाउंड्री डायमेंशन थोड़ा छोटा है। आई फील लाइक विकेट को देखते अगर थोड़ी सी और भी बड़ी हो जाए तो आई फील लाइक फिर वो प्रॉपर जो है ना बॉलर को भी फायदा है और बैट्समैन को, तो उस लिहाज से बाउंड्री थोड़ी छोटी है, लेकिन फिर भी एज अ बॉलर जब आप ज्यादा खेले हो हर जगह पे और वो एक्सपीरियंस जो आपका है, फिर आप उसी को यूज करके और आपका जो बेस्ट बॉलिंग है आप उसको ज्यादा करें। लेकिन जैसी विकेट है आई फील लाइक ऐसा विकेट भी नहीं है कि बिल्कुल पूरा ही आप बैट्समैन के लिए अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर स्किलफुल बॉलर है और उसके साथ वेरिएशंस है, जिस तरह हमारी बॉलिंग यूनिट ने स्पेशली डेथ ओवर्स में जिस तरह बॉलिंग की, शाहीन ने, हारिस ने, जमान ने, अगर ऐसी वेरिएशंस है और आपके साथ स्किल्स है, तो मेरे हिसाब से फिर जो बाउंड्रीज होती है या विकेट होती है वो इतना मैटर नहीं करता। अगर आपके अपने स्किल्स हो और आपको अपनी वेरिएशंस हो, तो आई थिंक कि जहाँ पे भी खेलो, जिस विकेट की भी विकेट हो, वो जरूर काम आते हैं। बिल्कुल। सो लाला, आप कुछ कहना चाहते हैं राशिद को, आप कुछ पूछना चाहते हैं, एनीथिंग? लाला आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी सर। अच्छा राशिद, आप माशाल्लाह यू डूइंग अ ग्रेट जॉब, और आप इस वक्त अफगानिस्तान के हर लीग की बैकबोन होते हो, हर फ्रेंचाइज चाहती है कि आप जैसा बॉलर हमारी टीम में हो। राशिद, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लीग खेल रहे हो, आपको इस सीजन के अंदर
कोई ऐसे नाम आप बताना चाहोगे जो समझते हो जिनका बड़ा अच्छा फ्यूचर है, जो बड़े टैलेंटेड है, तो आपके मुंह से अगर इस तरह के लड़कों के, यंगस्टर्स के नाम आएंगे सामने तो वो भी मोटिवेट होंगे। और जरा आपसे सुनना चाह रहे हैं हम सारे, प्लीज अगर आप बताना चाहो। जी बिल्कुल, अभी जिस तरह की बैटिंग डिपार्टमेंट में जैसे जैसे प्लेयर्स आए हैं, एक पेशावर ज़ल्मी का सैम अयूब जिस तरह वो खेल रहा है, और उसका एक दूसरा बैट्समैन हारिस हसीबुल्लाह जो 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 खेल रहा है, आई फील लाइक कि वो एक ऐसा टैलेंटेड प्लेयर है जो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट करेगा पाकिस्तान के लिए। और हमारी टीम में अब्दुल्ला शफीक जिस तरह उसने वो इम्प्रूवमेंट लाई है, स्पेशली वाइट बॉल में जिस तरह वो खेल रहा है, आई फील लाइक कि वो एक बहुत ही बड़ा जो क्लासिकल बैट्समैन होता है फ्यूचर में वो दिखेगा। तो और भी है, जमान खान है जिस तरह उन्होंने पिछले 2 साल से लाई है अपने परफॉर्मेंस में, स्पेशली फास्ट बॉलिंग में जो जितने बॉलिंग की है शुरू में की है। तो काफी ज्यादा नाम और भी है जो अभी थोड़ा हार्ड होगा रिमेम्बर करना, लेकिन जो यंग टैलेंट है जिस तरह वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है और प्रेशर सिचुएशन में आके वो अपनी टीम के लिए परफॉर्म कर रही है, तो ये एक बहुत ही अच्छी साइन है। और इस तरह फिर थोड़ा यंगस्टर्स को बॉलिंग करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो विदाउट एनी फेयर खेलते हैं और वो कोशिश करते हैं कि जितने भी अच्छे बॉलर्स हो उसको डोमिनेट करे। तो ये नाम है ऐसे कि इन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किया और अच्छी परफॉर्मेंस की और ऐसी सिचुएशन में की जहाँ पे टीम को जो है ना उसकी बहुत जरूरत हो। मिसबा, कोई कमेंट आपकी तरफ से, कुछ आप ऐड करना चाहें राशिद की परफॉर्मेंस के हवाले से? देखिए, जो तारीफ सबने की है, आई थिंक राशिद इज वन ऑफ द बेस्ट, बल्कि टॉप लेग स्पिनर अभी वाइट बॉल क्रिकेट में, चाहे लीग्स या इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हो। और वो जो हम पहले बात कर रहे थे ना कि जब तक अडेप्ट नहीं करेंगे आप, डिफरेंट कंडीशंस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप बड़े बॉलर नहीं बन सकते या बड़े प्लेयर नहीं बन सकते, बड़े बैट्समैन नहीं बन सकते। तो आई थिंक दैट इज़ द की। और जो डिफरेंट कंडीशंस में खेलने के एक्सपीरियंस जो पहले भी हम बात कर रहे थे, आईपीएल में हर मैच डिफरेंट ग्राउंड पे आपने जाके खेलना है, दैट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग इन बॉलर्स को। राशिद जैसे खेल रहे हैं और उसको नज़र आ रहा है कि पहले मैच के बाद अभी राशिद ने खुद कहा है कि बस उसने थोड़ा सा देखा है कि फ्लाइट मैंने नहीं करना और थोड़ा सा अपनी मैंने लेंथ पुल करनी है। सारी चीज़ें मेरे ख्याल में हमारे जो यंग बॉलर्स हैं, हमारे जो स्पिनर्स हैं, उनको सीखनी चाहिए, सुननी चाहिए, देखनी चाहिए, क्योंकि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि पिच फ्लैट है तो 250 चेस करा दो। ये क्या बात है? मेरे ख्याल में तो 180 रन अगर बैटिंग ने लगा दिए तो देयर इज नो एक्सक्यूज। 180 प्लस पे देयर इज नो एक्सक्यूज कि रन्स कम है, पिच जैसी भी हो। आपको बॉलिंग यूनिट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और उसने कोशिश करना है कि वो रन्स उसको जो है ना बचा के। दैट्स व्हाट लाहौर कलंदर इज डूइंग बेसिकली। एक चीज़ ज़रूर पूछूंगा कि इज देयर एनी चेंज, जैसे राशिद ने भी बात की ना कि मैंने थोड़ा सा अपनी उस ऊपर से बॉल नहीं करना, लेंथ थोड़ी पुल करनी है, बट पिंडी की पिच पे लाइन भी मैटर करती है आपकी, कुछ उसमें भी आपने चेंज किया है कि अच्छा ऑफ स्टंप नहीं, मिडिल पे आना है या मिडिल लेग पे जाना है? जी राशिद आपसे पूछो। ज्यादा फोकस थी मेरी, क्योंकि मैंने विकेट टू विकेट डालना है। अगर इस विकेट पे जहाँ पे बाउंड्री भी छोटी हो और आपको ज्यादा हेल्प भी नहीं मिलती, तो उसमें पर आप जो है ना लाइन अपनी मिस नहीं कर सकते। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो बैट्समैन के लिए क्रिएट बन जाती है। तो हमेशा यही सोच भी रहा कि इस विकेट पे लाइन और लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मेरी लेंथ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस पेस से मैं बॉलिंग करता हूँ, अगर इस पेस में मैं थोड़ा भी इधर उधर डालूंगा तो बैट्समैन के लिए बहुत ईजी होगा। तो मेरे हिसाब से लाइन और लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है इस विकेट पे। और जिसने भी मेरे ख्याल में अच्छी जगह पे बॉलिंग की है उसको जरूर जो है ना उसका अच्छा रिजल्ट में, जिस तरह लास्ट नाइट उस्मान कादिर जिस तरह बॉलिंग कर रहा था, जैसे ही वो स्टंप पे बॉल कर रहा था तो बैट्समैन के लिए मुश्किल बन जाता था, लेकिन जैसे ही इधर उधर मतलब हो जाता तो बैट्समैन के लिए आसान हो जाता था। जिस तरह मुजीब ने बॉलिंग की, जो स्टंप की है, आई फील लाइक कि वो ज्यादा इफेक्टिव रहा है। जैसे ही उसने थोड़ा 5वें स्टंप पे की या थोड़ा लेग पे किया
तो बैट्समैन के लिए एक जैसा फ्री हिट बन गया है। तो मेरे हिसाब से इस तरह विकेटों पे जितना भी आप विकेट को हिट करोगे और अच्छी लेंथ पे, तो बैट्समैन के लिए एक मुश्किल बन सकता है। बिल्कुल। इमाम, आप अगर कुछ पूछना चाहो। नहीं, बस मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी क्रिकेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह के प्लेयर्स जिसको दुनिया भर का एक्सपीरियंस है, जिसको आउट करना भी आता है और बचना भी आता है, और इनफ हर बड़े प्लेयर्स के साथ इसने अगेंस्ट बॉलिंग भी किया है राशिद ने, तो हमारे यंग स्पिनर्स है उनको ज़रूर इससे राशिद से बात भी करनी चाहिए, सीखना भी चाहिए कि किस तरह देखें। हर आप जैसे आपको पता है कि बैटिंग पैराडाइज विकेट्स हैं कि तो बहुत ज़रूरी है। एक तो आपका स्टॉक बॉल होता है और एक आपका एक प्लान होता है कि यार मैंने मार कैसे बचना कैसे है बैट्समैन से। तो ये जो क्लेवरनेस है, ये जो स्मार्टनेस है ना, ये इसीलिए आती है क्योंकि आपको दुनिया में एक्सपीरियंस मिलता है खेलने सा। आप मार खाते भी हो, आप आउट करते भी हो और आप बचते भी हो। तो ये ज़रूर है कि मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा राशिद से कि हमारे जितने भी यंग लेग स्पिनर्स हैं, इवन फास्ट बॉलर्स और दूसरे स्पिनर्स भी हैं, कि इनसे ज़रूर बात करें कि यार उस्मान है, हमारे जो है उसामा मीर है, इस तरह की जो और यंग हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी हैं इवन, कि आपने इनको ये ज़रूर बताएं कि यार आपने बचना कैसे है। और इस विकेट पर जो गेम अवेयरनेस आती है फ़ौरन कि यार इस विकेट पर कौन सा बॉल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये अगर मुझे लगता है कि राशिद अगर हमें हमारे जितने भी लड़के हैं उनको इससे पूछना चाहिए। और देखें राशिद की एबिलिटी में तो मैं कोई बात कर नहीं सकता क्योंकि इज़ डूइंग सो गुड इतने अरसे से माशाल्लाह खेल रहा है। तो इसका कमिटमेंट मुझे बहुत पसंद है इवन इन द फील्ड, और एक टीम मैन है। तो आई जस्ट वांट हिम टू डू दिस, चाहे वो अफगानिस्तान से खेले और दुनिया भर की लीग से खेले। दैट्स ग्रेट राशिद, बिल्कुल जी, जबरदस्त, बेहतरीन। राशिद जाते जाते वक्त बहुत कम है, लेकिन लाहौर कलंदर्स की टीम का आप हिस्सा हैं एंड दैट्स द ओनली फ्रेंचाइज इन पाकिस्तान PSL सुपर लीग जो आपने खेली है। यार बहुत ज़बरदस्त टीम बन गई है यार, ये तो किसी के हाथ ही नहीं आ रही है टीम। ये इनको कैसे हराएं, इनको ज़रा आप बताएं, बिकॉज तो लग रहा है अपनी कैसे वो वीकनेस नहीं हो सकता है। नहीं वाकई, आई मीन हाउ डज इट फील टू बी अ पार्ट ऑफ सच एन इमैक्युलेट यूनिट नाउ, जो कि अब ये बन चुका है लाहौर कलंदर्स। राशिद, मज़ा आ रहा है अलग से खेलने का, ख़ास मज़ा आ रहा है इस टीम के साथ? वेल, जिस तरह इन्होंने स्ट्रगल किए पिछले मतलब फर्स्ट 4-5 सीजन में, और आई फील लाइक ये उसका ये सिला उसको मिला है, उनको इनको मैनेजमेंट स्टाफ को, पूरी टीम को, कि हमारी जैसी एक अच्छी टीम मिली अभी। और ये एक बॉन्ड बन गया मेरा, शहीद का, हारिस का, और जो फ़ख्र है, और जो बाकी यंगस्टर है, जमान है। तो मेरे हिसाब से अगर एक बंदा लंबे टाइम के लिए सोचता है और फिर ऐसे बॉन्ड बना दे, तो फिर वो जो है ना वो टूर्नामेंट जीते, फिर एक मैच 2 मैच नहीं जीते, तो हमारे जो पूरा क्रेडिट जाता है वो समीन भाई और जो आकिब भाई, उनका जो सोच है कि हमने ऐसे प्लेयर्स को लाना है जो हमारे साथ लंबे टाइम के लिए यहाँ पे रहे, ना कि हम उस पे जो है ना 1-2 मैचेस जीतवाए या उस पे सीजन जीतवाए। नहीं, आई थिंक इनका जो माइंडसेट है वो बहुत क्लियर है और सबके लिए बहुत क्लियर है। जितना भी यंगस्टर आ रहा है तो उनका सोच ही है कि ये बंदे पे अगले 5 साल के लिए, 6 साल के लिए टीम के साथ रहना है। तो खुशी मुझे इस बात की है कि ऐसे बॉलर्स के साथ बॉलिंग कर रहा हूँ। शाहीन हो गया, हारिस हो गया और जमान हो गया, तो जॉब और भी इजी हो जाता है मिडिल में और डालना, और वो जो आखिर में उनके अगेंस्ट हेडिंग करना थोड़ा मुश्किल है। तो एज अ बॉलर इसीलिए आई फील लाइक कि यही वजह है कि मिडिल में मुझे ज्यादा विकेट भी इस साल मिले हैं, बिकॉज ऑफ दे बॉलिंग रियली वेल इन द डेथ ओवर्स। सो बैट्समैन जो है ना ऊपर से थोड़ा मिडिल में थोड़ा चांस लेना चाहते, तो ऐसे बॉलिंग के साथ, यूनिट के साथ बॉलिंग करना, आई फील लाइक आई एम सो लकी टू बी समवन विद देम, एंड काफी एंजॉय कर रहा हूं। बिल्कुल। सो आप और PSL को एंजॉय करें, और PSL खत्म होते ही फिर शारजा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज होगी। सो यस, फिर उसको हम सब एंजॉय करेंगे। सो गुड लक राशिद, आप PSL में और अच्छा करें, एंड लेट्स सी कि कोयटा लाहौर कलंदर्स क्या फिर से लाइन क्रॉस कर पाता है, और डिफेंडिंग चैंपियंस क्या एक दफा फिर अपना टारगेट डिफेंड कर पाएंगे कि नहीं। बट थैंक्स अ लॉट इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, सबको बहुत सलाम। थैंक यू जी। जो है वो इस वक्त हुआ है ब्रेक का, हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी कॉन्वर्सेशन करेंगे कंटिन्यू। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। ब्रेक पे जाने से पहले राशिद खान हमारे साथ मौजूद थे और हमारी बात हो रही थी जो मैचेस उन्होंने खेले, जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, पिंडी की विकेट के हवाले से डिस्कशन हो रही थी। बट उस डिस्कशन को थोड़ा सा और फर्दर ले जाते हुए मैं इमाम से ज़रूर जानना चाहूँगी। इमाम, एज एन ओपनिंग बैटर,
आपको लगता है ये जो एक हमारी डिबेट चल रही है पिंडी की विकेट के हिसाब से बैटिंग फ्रेंडली है, बॉलर्स के लिए मुश्किल है या बॉलिंग करना, बट एक बैटर जिसको चाहे ठीक है कंडीशंस उसके फेवर में, बट जिसको वो कहते हैं ना एक फ्लो मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, हम हमेशा बात करते हैं हमारी बॉलिंग हमें हमेशा जिताती है। हम अपने बड़े बड़े मैचेस में अपनी बुरी बैटिंग की वजह से हारते आए हैं, क्योंकि हमारे बैटर्स को उस क्रंच सिचुएशन में ना खेला जाता है, ना तेज रन किए जाते हैं, हमेशा ये इश्यूज आते हैं। आपको लगता है इस तरह की कंडीशंस में जो है वो बैटर्स का हाथ खुलता है, कॉन्फिडेंस आता है और उनको वो फ्लो मिलता है तेज रन स्कोर करने का? पहले मैं ये कहूँगा कि 2-2.5 साल से बैट्समैन भी बड़े मैच जितवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे मैचेस हमारे बैट्समैनों ने भी बहुत जितवाए हैं, ठीक है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि देखें सवेरा, इसमें ना दो चीज़ें हैं कि आप देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि हमारी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है और हमारे हर पीएसएल में अगर आप देखें तो बैट्समैन कोई नहीं आता, एक बॉलर ही आता है कि कोई नया। तो इस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि यस, हमारे जब इस तरह की विकेट्स होंगी तो बैट्समैनों को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि जब यार हमारा स्ट्राइक रेट भी 170 से ऊपर जा रहा है, हमारे जहां पे दिल कर रहा है शॉट वहां पे लग भी रहे हैं, और एक यंग टैलेंट आपको 2 से 3 लड़के नजर आ जाएंगे कि साइम अच्छा है, हारिस अच्छा है, इवन हसीबुल्ला है, इवन अब्दुल्ला शफी, ये नए यंग टैलेंट है कि आपकी इन पे नज़र हो सकती है कि यार हाँ ये एक अच्छा टैलेंट मिल रहा है। तो ये आपके सोचने का तरीका है कि आप क्या चाहते हो। और दूसरा थोड़ा सा ये है कि हाँ, इसका दूसरा उलट हमारा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि हमें इंटरनेशनल में ऐसी विकेट्स वैसे नहीं मिलती, क्योंकि इंटरनेशनल में प्रेशर भी आ जाता है, ठीक है। जब आपका प्रेशर आता है ना तो वो डिफरेंट कंडीशंस हो जाती है। अभी आप देखें, अभी हमने इस पीएसएल के फौरन 1 हफ्ते बाद हमने अफगानिस्तान से शारजा में खेलना है, तो आपको क्या लगता है कि वहां पे ये 200 का, आपको पता है कि वहां पे 140-50 पे भी विनिंग टोटल समटाइम्स हो जाता है। और अगर आप जानते हुए कि जिस ओपोनेंट के अगेंस्ट हमने अभी खेलना है वो शारजा में उनके स्पिन डिपार्टमेंट बहुत तगड़ा है, तो ये वाली चीज़ें भी आ जाती हैं। तो लेकिन मैं इस विकेट के तो इतने ज़्यादा हक में नहीं हूँ, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर विकेट्स बन रहे हैं तो थोड़ा सा आप बाउंड्री अगर आप बड़ी कर देंगे ना तो और एक मुझे ऐसा लगता है कि बॉलर्स को एक वो थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। क्रिकेट के लिए अच्छा है, एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि जी हमारे बैट्समैनों को कॉन्फिडेंस हो रहा है कि हमारे बैट्समैन। और दूसरी बात आपने एक बहुत अच्छी की थी कि यार हमें हो सकता है कि आगे हम जैसे जाएंगे तो हमें बहुत बैटिंग विकेट, तो हमारे बॉलर्स के लिए एक प्रैक्टिस से मिल जाएगी कि यार अब हमने बचना है, अब ऐसे विकेट्स आ गए हैं, इसका एक्सक्यूज नहीं है, अब हमने बचने का तरीका किसी ना किसी तरह हमने वे आउट निकालना है। जो हम देख रहे हैं पूरे पीएसएल में कि यॉर्कर्स की अभी हमें कमी लग रही है कि बचना नहीं आता, शायद इससे हमें लगे कि यार डंडों वाला यॉर्कर एक अभी बहुत इफेक्टिव है जो कि अभी तक हमें वैसे नहीं आया। तो ये एक हमारे लिए एक फौरन एक रिंग बेल टाइप सी हो कि यार हमें बचने का तरीका आना चाहेगा। तो शायद इस विकेट से हमारे बॉलर्स, और जो हमारी स्ट्रेंथ तो है बॉलिंग, लेकिन और आ जाएगी अच्छी कि यार जब ऐसे विकेट्स आएंगे तो हमारे पास फौरन ये वाला एक्सपीरियंस होगा। ये पिंडी की विकेट्स होंगी कि जहां पे हमने 250 चेस भी किया है और हम हो सकता है कि हमने बचने का तरीका है, तो इस लिहाज से ये चीज अच्छी हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट में जो है हम इंग्लैंड को एज पार देखते हैं अभी सर, बिकॉज जाहिर सी बात है दोनों वाइट बॉल चैंपियनशिप्स जो है वो इंग्लैंड के पास हैं। और अगर मैं स्कोरिंग रेट की बात करूं जो T20 में इंग्लैंड में होता है दैट इज 8.64 और इस वक्त पाकिस्तान का 8.54 है, विच इज वेरी गुड। मुझे लगता है हम आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं। चलें, दैट इज वेरी नाइस। चलें जी, आपकी आवाज भी प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं और इरहा याकूब लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इरहा। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द पैनलिस्ट। वालेकुम अस्सलाम। इरहा, क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाहूंगी, इवन दो कि इतनी बैटिंग फ्रेंडली हमारी पिचेज हैं, फिर भी ईशान मसूद की उस तरह की परफॉर्मेंस क्यों नहीं देख पा रहे हम लोग जिस तरह के कैलिबर के वो बैट्समैन हैं? ठीक है इरहा, मिसबा आप इसका जवाब देना चाहेंगे प्लीज? जी, आई थिंक थोड़ा सा मैं कहूँगा कि उसमें हर टाइम आपका पर्पल पैच नहीं होता। जिस तरीके से पिछले 1-1.5 साल में शान ने परफॉर्म किया, थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट में वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया उसने, तो उसकी वजह से बाज़ आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस तरह नहीं होता, आपकी जो फॉर्म है उस तरीके से नहीं होती। और दूसरा ये भी मुझे लगता है कि एक इफेक्ट हुआ है कि इतने हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं कि वो सांस लेने की कोई मौका ही नहीं मिल रहा बैट्समैनों को। तो जो इन फॉर्म है वो इन फॉर्म है, जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जिसका लो है
या जिसकी वो उस तरीके से फॉर्म नहीं है, उसको संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा। आते ही जब आपको पता है कि यार 244 करना है, 240 करना है या 200 से ऊपर करना है, तो एज एन ओपनर तो आपके पास टाइम ही नहीं है, यू हैव टू गो आफ्टर द बॉल। ये भी एक वजह हो सकती है। दोनों चीजें मेरे ख्याल में मिल मिला के ऐसा हो रहा है। बट आई थिंक बीच में एक दो उसने अच्छी इनिंग्स खेली हैं। लेट्स सी कि अगर एक आधी और अच्छी उसकी ऐसी इनिंग लग जाए तो वो फिर कहीं ना कहीं जो है वो लेटर स्टेज पे भी कैश कर सकता है, पीएसएल के मैचेस में रन्स कर सकता है। ऑलराइट, एक और हमारे पास कॉल है और तनलियावाला से हमारे पास ये कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम जी, उमर दराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर, क्या सवाल पूछेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारा मिसबाह भाई से सवाल है कि जो वहाब रियाज है वो यार्कर बहुत ज्यादा करते थे इस मर्तबा नहीं कर रहे। ठीक है उमर, मुख्तसर सवाल। बिल्कुल, वहाब रियाज की यॉर्कर्स, हम तो सबकी यॉर्कर्स जो है वो देखने के लिए तरस गए हैं। वहाब रियाज भी करते थे, वो भी नहीं कर रहे। मिसबा, देखिए बात ये है कि एक चेंज आया है T20 क्रिकेट में। ये जो डाटा और मैचअप्स और ये सारी चीज़ें आई हैं, उससे एक चेंज ये भी आई है, एक कॉन्सेप्ट आया है कि अब मॉडर्न डे के जो क्रिकेटर्स हैं या बैट्समैन हैं वो ज़्यादा इक्विप्ड हैं यॉर्कर्स के अगेंस्ट। उनके पास इम्प्रोवाइजेशन है, डिफरेंट शॉट्स हैं, हेलीकॉप्टर शॉट है, उस पर रैम्प शॉट्स हैं दोनों तरफ। तो उस पे जो है वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और ज़्यादा रन्स करते हैं। और अगर 19-20 आपका यॉर्कर कोई भी हो जाए ओवर में तो आपके लिए मुश्किल है कि जी 6 के 6 आप यॉर्कर मारें, तो उस पे फिर कंफर्म छक्का होता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट आया है, एक मैं कहता हूँ कि ये एक नैरेटिव है जिसको कि बहुत ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। इसलिए आप देखें, सिर्फ वहाब नहीं, आप आमिर को देखें, आप बाकी बॉलर्स को देखें, वो वेरिएशंस की तरफ जा रहे हैं, वो कटर्स की तरफ जा रहे हैं, स्लो बाउंसर्स की तरफ जा रहे हैं। ओवर में एक आधा आप यॉर्कर करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है। अगर यॉर्कर आप सही डिलीवर कर सकते हैं, यॉर्कर स्टेज अ यॉर्कर। उस पे हिट मारना आपके लिए डिलीवर सही हुआ हो, सही जगह पे किया हो, क्योंकि वो प्रूव कर रहा है, शाहीन प्रूव कर रहा है। वो एंड पे आके वो कम से कम 4 यॉर्कर मारता है ओवर में, एक आधा स्लो कटर या कुछ करता है, वो आखिरी जो 2 ओवर वो करता है। तो वो सही, अगर आप उसको एक्यूरेटली डिलीवर करेंगे तो वो उसको मारना आसान नहीं है, लेकिन यॉर्कर पे बहुत जान लगती है, बहुत जोर लगता है, बैक लगती है आपकी ठीक ठाक एनर्जी लगती है, और उसको फिर एक्यूरेटली डिलीवर करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि आजकल के बॉलर्स का एक तो बिलीव नहीं है उस पर ज़्यादा, वेरिएशंस पे ज़्यादा है, इसीलिए वो प्रैक्टिस भी नहीं करते और मैचेस में वो बहुत कम करते हैं। इवन एंड के ओवर्स में आप देखेंगे मैक्सिमम 1 या 2 यॉर्कर करेंगे ओवर में, बाकी वही कटर्स पे चले जाएंगे, बाउंसर पे चले जाएंगे, स्लो बाउंसर पे चले जाएंगे। चाहे मार पड़ रही है, कुछ भी इफेक्टिव नहीं है, बट स्टिल दे आर गोइंग लाइक दैट। बिल्कुल। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन इन किया है, अब्दुल गफ्फार साहब सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या पूछना चाहेंगे? मैम मैं एक फन नंबर पे तो मिसबा भाई को मुबारक दूंगा, रात को इनका मैच देखा माशाल्लाह। मिसबा भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी बहुत शुक्रिया जनाब। इमाम भाई से मेरा सवाल है कि T20 में कमबैक के लिए आप कुछ हार्ड वर्क कर रहे हैं या सिर्फ वनडे और टेस्ट क्रिकेट को ही जारी रखेंगे? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इमाम से आपका जवाब जानते हैं। जी इमाम। जी देखें, बिल्कुल ऑब्वियसली एज अ प्लेयर तो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए लंबा और तीनों फॉर्मेट खेलें। और देखें, जब आप वनडे और टेस्ट काफ़ी अरसे से 6 साल से खेल रहे हो और एज अ मेन प्लेयर अल्हम्दुलिल्लाह खेल रहे हो, तो ऑब्वियसली एक चाहत होती है कि यार T20 खेले, बट उसके लिए ऑब्वियसली कोशिश भी करते हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ 7-8 महीने से इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत ज़्यादा थी कि T20 ना मुझे खेला और ना मुझे इतना मौका मिला। तो लेकिन ये है कि साथ साथ अब ये मुझे एक PSL में एक मौका मिला है कि आई वॉज नॉट इन द पार्ट ऑफ द PSL, तो मैं बिल्कुल इसकी कोशिश कर रहा हूँ। तो जब भी मुझे जहाँ भी मौका मिलेगा तो मेरी ज़रूर कोशिश होगी कि जो रिक्वायरमेंट है PSL और
हमारी पाकिस्तान की T20 की वो पूरी करें और किसी तरह जो है पाकिस्तान के लिए खेलें T20। इमाम, अपने स्टाइल ऑफ गेम को कुछ क्या मॉडिफाई कर रहे हैं आप, या कुछ ज़्यादा अपने आप को एज अ T20 प्लेयर के तौर से एक्सेप्टेबल बनाने के लिए? हमने देखा रिसेंटली शान मसूद really worked on fundamental technique और थोड़ी सी तब्दीली, उससे इम्प्रूवमेंट भी आई, scored a lot of runs for मुल्तान सुल्तान। तो आप भी क्या इस तरफ कुछ मेहनत कर रहे हैं, बट यू थिंक यू स्टिल हैव इट टू बी अ वेरी हार्ड हिटिंग T20 बैट्समैन? जी आदिल भाई, मेरे ख्याल से जो अब जो क्रिकेट होगी है ना, उसमें आपको एक सर्टेन फॉर्मेट्स की तरह नहीं खेल सकते आप, आपको अडॉप्ट करना ही चाहिए और आप हर तरीके से अपने आप को अब जो है फ्लोट करने का आपका एक आइडिया होना चाहिए और आपके हमेशा गेम में थोड़ी ना थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट और डेवलपमेंट ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, चाहे तीनों फॉर्मेट खेलने हो या चाहे एक फॉर्मेट है, तो उसके लिए बिल्कुल मैं अपनी वनडे क्रिकेट में भी मैंने काफ़ी पिछले 4-5 सीरीज़ में कोशिश की कि मैं अपनी वो चीज़ें जिसका मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ, तो उसके अलावा मैंने T20 क्रिकेट में भी ऑब्वियसली आपको पता है कि पावर हिटिंग बहुत ज़रूरी है और पावर हिटिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और डिफरेंट सिचुएशंस में जाके मैं इधर क्लब के मैचेस रोज़ खेल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि T20 को ज़्यादा और बेहतर होके खेल सकते हैं। मेरे ख्याल से एक अगर आपने किसी भी चीज़ की इम्प्रूवमेंट करनी है तो जितने से ज़्यादा आप क्लब के मैचेस खेलेंगे, जितनी ज़्यादा आप अपने आप को सिचुएशंस में, मैच वाली सिचुएशंस में डालेंगे, उतना आपको फ़ायदा ज़रूर होता है। तो उसी की मैं कोशिश कर रहा हूँ और उससे मुझे उम्मीद है कि जो मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि एक डिफरेंट किस्म का आप T20 की अप्रोच आप अगर हासिल कर सकते हैं तो आपको ज़रूर वो उसका फ़ायदा होगा। गुड लक। एक और कॉल है, एक कॉल है हमारे पास और मोहम्मद याकूब साहब राजनपुर से हमारे साथ ज्वाइन इन कर रहे हैं। याकूब साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल पूछेंगे? क्या हाल है मैम, ठीक है? बिल्कुल जी, शुक्रिया, खैरियत से। आप क्या सवाल पूछेंगे याकूब साहब? मेरा सवाल ये है कि मैडम जो लास्ट के ओवर थे ना, उसमें बाउंड्री पे फील्डर क्यों नहीं होते मैम? लास्ट भी काफी सारी बाउंड्री लीक हुई है, मुल्तान सुल्तान, शावर ज़मी की, ऐसे फजूल में हम फील्डर क्यों नहीं होते लास्ट के ओवर में? अच्छा, वो उनके कहने का मतलब है जो ये लास्ट डेथ ओवर्स होते हैं उसमें बाउंड्री पे क्यों नहीं ज्यादा फील्डर्स जो हैं वो मौजूद होते? मिसबा इमाम कोई भी जवाब दे सकता है आप लोगों में से? देखिए, मेरे ख्याल में उनका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा फील्डर बाउंड्री पे नहीं होते। ऑब्वियसली आपको 5 फील्डर या आप एंड पे पीछे कर सकते हैं। जो मैंने भी एक चीज नोट की है जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड में जब डीन जॉन्स होते थे तो बड़ा इस पे जो है ना फोकस करते थे। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। आखिरी ओवर्स में वो हमेशा कहते थे योर प्राइमरी जॉब इज टू सेव द बाउंड्रीज, यस। और मिडिल ओवर्स में या स्टार्ट में आपने देखना है कि हाँ मैंने जो है ना 2 स्कोर रोकना है। तो हम क्या करते हैं, हम छोटी बाउंड्री पे भी हमारे गेम अवेयरनेस की बात आ जाती है। लड़के कई दफा स्टार्ट लेके इवन 5 या 10 यार्ड भी आगे चले जाते हैं ना, तो देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। और इतनी छोटी बाउंड्री पे जब फ्लैट हेड लगती है कि आपको टाइम ही नहीं मिलता पीछे आने का, और आपके ऊपर से जो आप कैच पकड़ सकते हैं अगर बाउंड्री पे हो वो निकला। और दूसरी जो चीज इसमें इम्पोर्टेंट है कि हम हमेशा इस्लामाबाद में इस चीज को ज़हन में रखते थे, यूर बाउंड्री राइडर्स स्पेशली लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, ये 3 बंदे जो सबसे ज्यादा आपकी मतलब अच्छे फील्डर भी हों, जैसे पोलार्ड करता है, जिनकी हाइट अच्छी हो, ताकि वो 19-20 वाला गेम जो ऊपर से छक्का होता है वो उसको रोक सके। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें सोचनी है। और हमेशा हम ये बात करते थे कि जब आप बाउंड्री पे फील्ड करते हैं आखिरी ओवर्स में, तो आपका जो पिछला पैर है ना वो लाइक स्प्रिंटर जैसे वो उसके साथ टेक लगा के खड़े होते हैं ना, पीछे एक स्टार्ट होता है उनके, राइट, वो रोप पे रखें और आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है उस टाइम पे, जब सिर्फ बाउंड्रीज की कहानी है तो उसको टच करके रखें ताकि आपको पता हो कि ये मेरी लिमिट है। स्टार्ट में रहे, आगे है तो आप आगे को बाद में जो है वो पहुंचे उस बॉल पे। अगर आप स्टार्ट लेके 4 कदम भी आगे जाएंगे ना तो कैच या फ्लैट हिट आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि रोप कहाँ पे। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी सी मिसिंग है यहाँ। बिल्कुल, और वही मैच अवेयरनेस, हम बार बार बात करते हैं कि मैच अवेयरनेस का फुकदान इस चीज में दिखता है। सर एक लास्ट कॉल ले लें या फिर शैल वी मूव टुवर्ड्स को? दानिश जंग से उन्होंने कॉल किया, चलें जल्दी से एक उनका क्विक फायर एक सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश। वालेकुम अस्सलाम। दानिश जल्दी से सवाल पूछिए। शाबाश।
जी मेरा सवाल अफरीदी सर से है कि जी जी बोलिए बोलिए। पूछे जी बोले। भाई ये पाकिस्तान की बाउंड्री इतनी छोटी क्यों बॉलरों के साथ जुल्म कर रहे हैं? चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दानिश। इस टॉपिक पे हम बहुत बात कर चुके हैं और बहुत तफसीली हमारा जिक्र हो चुका है। हमारे पुराने प्रोग्राम्स आप देखिएगा तो उसमें आपको इसका जवाब जो है वो यकीनी तो हम कोई मुतमईन नहीं है, या हमारा पैनल इससे कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है इतनी छोटी बाउंड्रीज। आज थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी इस पे। तो चलें जल्दी से ऐसा करते हैं कि हम जो है अब बढ़ते हैं आज के मैच की जानिब। और सबसे पहले आपको जरा हेड टू हेड बता दें, उसके बाद वील टॉक अबाउट द प्रेडिक्शंस। मैच नंबर 28 ऑफ मैच 30, यानी 30 मैचेस में से मैच नंबर 28 जो है वो आज होने वाला है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। दोनों टीमें जो हैं आज अपना आखिरी लीग मैच खेल रही हैं। रिकॉर्ड्स के आईने में बात करें तो 10 दफ़ा ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आई हैं। 6 दफ़ा मुल्तान कामयाब हुआ है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 4 दफ़ा कामयाबी हुई है। सो मामूली सी जो है वो बर्तरी हासिल है, डिसेंट मामूली नहीं, अच्छी खासी बर्तरी हासिल है मुल्तान सुल्तान को यहाँ पे। लेकिन ज़ाहिर है जी हम इस मैच की सिग्निफिकेंस या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोग्राम के आगाज़ में ये बात हम बता चुके हैं। मुल्तान सुल्तान ऑफ कोर्स आज का मैच जीत कर इस्लामाबाद यूनाइटेड पे प्रेशर पुट करना चाहेगा to be at number 2 slot, और number 2 का मतलब ये है that you get to play the qualifier and not the eliminator। तो इसका मतलब आपके पास एक एडिशनल चांस होगा to reach the final। और जहाँ तक क्वेटा ग्लैडिएटर्स का ताल्लुक है, they have to win this game। उनको ये मैच जीतना है, और ना सिर्फ मैच जीतना है बल्कि एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतना है। पेशावर ज़ल्मी के साथ उनका पॉइंट्स के साथ साथ नेट रन रेट का भी कंपैरिजन है और इन दोनों मैचेस को मिला के 100 रन्स का जो है वो स्विंग चाहिए होगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स को फाइनल में पहुंचने के लिए, कम से कम कहना चाहिए प्ले ऑफ पोजीशन में पहुंचने के लिए। सो टफ आस्क फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स, बट दे हैव सडनली कम इन डेडली फॉर्म। बिल्कुल, एंड दे हैव कम इन, मतलब अचानक ही एक फॉर्म लग गई है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। आज देखेंगे सो क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। नाउ इज द प्रेडिक्शन टाइम। सो एक्सपर्ट प्रेडिक्शन, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान। तो यस इमाम, आपसे शुरू करते हैं। जी मैं मुल्तान के साथ जाऊंगा आज। यस मिसबा। तो मैं पेशावर को पिक कर। ओके, सो मिसबा इज गोइंग फॉर पेशावर ज़ल्मी। और शो यहाँ जैसे ही ख़त्म हुआ था तो मुझे लाला का भी मैसेज आ गया था और इरम का भी मैसेज आ गया था, उन दोनों ने भी मुल्तान सुल्तान पिक किया था। सो मिसबा आप अकेले थे जिन्होंने पेशावर ज़ल्मी को पिक किया था। एंड यस, और उसका मतलब ये हुआ that there is a tie at the top now। जबरदस्त जी, 34 पॉइंट्स हो चुके हैं ऑफ द टू उल हक्स इन आवर प्रोग्राम, मिसबा एंड इमाम बोथ, और 32 पॉइंट जो है उस पे मौजूद हैं इरम, जो कि आज अभी थोड़ी देर पहले आउट होकर गई हैं, टीम उनकी हार गई है मैच। और लाला जो है इज़ आई थिंक एक काफ़ी अब गैप बनता जा रहा है, 30 पॉइंट जो है लाला इन इज एट द बॉटम ऑफ द टेबल। बिल्कुल, सो ये हमारे सामने पॉइंट्स टेबल है एक्सपर्ट्स का। अब हम ज़रूर जो है वो जानेंगे कि क्या प्रेडिक्शन है हमारे एक्सपर्ट्स की, बट जल्दी से जाएंगे एक ब्रेक पर। सो यहीं हमारे साथ जुड़े रहिए, ब्रेक से वापस आएंगे और अपने एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शन जानेंगे। जी, सो वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और बहुत ही कोई ऐसे मोमेंट पे ब्रेक पर गए था कि सबको जो है हमने यहाँ पे अटका के रखा हुआ है कि अब एक्सपर्ट्स प्रेडिक्शन। सो यस, एक्सपर्ट्स प्रेडिक्शन जो है वो जानते हैं और हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान आज होना है मुकाबला, और अब तो बड़ी मुश्किल हो गई है बड़ी, बिकॉज क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने फॉर्म पकड़ ली है। आज मिसबा आपसे शुरू। हाँ, मेरी तो अब गलती होनी है, मेरे से ही ले। इसीलिए तो ना बाकी ना चुने वो वाली फिर। नहीं, बाकी चुन लेते हैं और ठीक हो जाती है। सो कौन सी आपकी टीम है? इजी चॉइस नहीं है, लेकिन चले मुल्तान की रिसेंटली जो फॉर्म है उसको देखते हुए आई थिंक के मैं मुल्तान पिक कर रहा हूँ आज के लिए। ओके जी, इमाम चलें। जी मैं भी मुल्तान को ही आऊंगा। इमाम ने तो फिक्स किया हुआ ना मुल्तान।
जी लाला, आपकी टीम आज की मोहतरमा जिस तरीके से लास्ट मैच मुल्तान जीती है, आई नो कि उनकी बॉलिंग भी बहुत स्ट्रांग है, बैटिंग भी परफॉर्म देख कर रही है वो लोग, तो मैं आई गो विद मुल्तान। उसी तरह से तो कोयटा भी जीता है लाला पिछला मैच, पिछले 2 मैचेस ऊपर तले कोयटा जीता। हाँ तो कोयटा को आप कर दो ना। मैं तो पहले सजेस्ट ये किया था कि जो एंकर्स हैं उनकी भी चॉइस होनी चाहिए इसमें, लेकिन सवेरा ने उसको मैंने कहा हमने नहीं फंसना इसमें, हमने नहीं फंसना इसमें। मजा आता वो हमारा भी होता। इरम आउट हो गई है, इरम से भी पूछ लें। इरम बहुत देर पहले आउट हो गई, उसकी टीम भी आउट हो गई, वो टीम भी हार गई उनकी, काफी बड़े मार्जिन से। कितने किए इरम ने, कितने किए रन? 20 बॉलों पे 35। इरम ने 30 बॉलों पे नहीं, इरम ने किया 26 बॉलों पे नहीं, कितना ऐसे कुछ किया। 29 बॉलों पे 35 किए, सही कह रहे हैं। मुझे सिर्फ ये पता है कि 2 चौके मारे थे इरम ने, उसके बाद मैंने एक छक्का और 4 चौके मारे इरम ने। एक मौके पे एक मौके पे 16 गेंदों पे इरम ने 26 रन बनाए हुए थे। यस, उसके बाद 13 गेंदों पे जब 9 रन बनाए, वो फंसा दिया मैच, फंस गया था मैच वहां पे, वो सेल्फिश हो गई होगी, कुछ ऐसे ही हुआ। रन आउट हो गई फिर लाला, रिकॉर्ड्स के लिए खेल रही थी। रन आउट हो गई, फिटनेस लेवल ठीक नहीं है इस लड़की का। बस ठीक है, मैंने उससे सैक्रिफाइस किया, बेसिकली गलती दूसरी बैटर की थी, लेकिन चमारी आटा पट्टू सेंचुरी बनाई उसने। जाहिर बात है, एज अ मेंटोर तुम उसके मेंटोर हो, कवर तो करोगे। लाला सैक्रिफाइस किया हमारी लड़की ने, आप जो है। सो खैर, ऑल टुगेदर हमारे जितने एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं उन्होंने मुल्तान सुल्तान को चूज किया है। क्या आज कोयटा ग्लैडिएटर्स ये प्रेडिक्शंस फिर गलत करने में कामयाब होती है कि नहीं? बिकॉज बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंसेज आ रही हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से भी। ऑन द ट्रॉट 2 मैचेस जीत चुकी है कोयटा ग्लैडिएटर्स। पिछला मैच जो है वो मुल्तान सुल्तान ने अपना जीत करा रही है। एंड सवेरा मुल्तान सुल्तान ने भी अपनी जो लूजिंग स्ट्रीक थी 3 मैचेस की, उसको खत्म किया पिछला मैच जीत के, और जिस स्टाइल में जीते हैं वो जाहिर है। लेकिन जाहिर है आज काफी ज्यादा बॉलिंग के हवाले से भी बात हो रही है, और मुल्तान सुल्तान की इफ वी लुक एट द नंबर्स एंड स्टैट्स, आई मीन ऑफ कोर्स हम कह रहे हैं जी लाहौर कलंदर्स का बॉलिंग बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है वैरायटी की अगर हम बात करें। लेकिन इस बार पीएसएल के जो टॉप 2 बॉलर्स हैं दे आर फ्रॉम मुल्तान सुल्तान। और एहसानुल्लाह, आई थिंक जितना जिक्र शायद एहसान का हुआ है हमारे शो में बहुत कम हुआ है, 18 विकेटें वो ले चुके हैं। He has still got some matches, और मैंने ये भी जिक्र किया था that he's chasing a record right now। किसी एक PSL में 25 विकेटों का जो रिकॉर्ड है वो उसको अचीव कर सकते हैं। एंड स्टिल एहसान अभी भी 6.5 की इकोनॉमी के साथ जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं। सो लाला ऑफ कोर्स पाकिस्तान की अभी हम बात भी कर रहे थे, अफगानिस्तान सीरीज आनी है राइट आफ्टर दिस PSL, जहाँ पे साइम की बात की जा रही है कि नहीं जी साइम को अभी टीम में इतने जल्दी ड्राफ्ट इन ना करें, थोड़ा टाइम दें उसको, मैच्योर होने दें, उसके बाद लेकर आएँ। एहसान के बारे में ये बातें नहीं हो रही हैं। पीपल वांट हिम इन द टीम इमीडिएटली, लोग कह रहे हैं उसको लेकर आओ टीम में फौरन। आपका क्या कहना है कि क्या पाकिस्तान की वर्ल्ड कप तैयारियों का प्लान होना चाहिए इनको? देखिए, बैट्समैन को ना थोड़ा सा 2-3 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए, डिफरेंट पिचेस पे खेले, डिफरेंट कंडीशन में खेले, थोड़ा सा एक मैच्योरिटी आ जाती है बहुत ज्यादा बैटिंग के अंदर। फास्ट बॉल्स का ये है कि नजर आ रहा है, जानदार है। अब एहसान की अगर बात कर रहे हैं तो जायज बात कर रहे हैं। बॉलर्स को ये है कि अगर आपको नजर आ रहा है खेला हुआ, और एहसान खेला हुआ भी है फर्स्ट क्लास, उसने लंबे लंबे स्पेल्स भी किए हुए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अगर एहसान की बात होती है खिलाने की तो आप खिला सकते हैं, बिल्कुल खिला सकते हैं। नाइस नाइस, बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ और हैं जी, और कौन है हमारे साथ कॉलर जी, बताएंगे जरा? गुजरावाला से गुजरावाला से जी, सुफियान फ्रॉम गुजरावाला। जी सुफियान। जी सुफियान, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे? आई थिंक सुफियान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुफियान अपना टीवी बंद कर दीजिए प्लीज, क्योंकि हमें आवाज आ रही है आपके टीवी की। सवाल क्या पूछना चाहेंगे एक्सपर्ट से? जी मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इमामुल हक साहब जो है इस वक्त PSL नहीं खेल रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप पूछ रहे हैं, बता आप रहे हैं असल में सुन रहे हैं अपनी आवाज ना टीवी पे, इससे बेटा। हाँ, ये आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। पे नमक छिड़क रहा है। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं यार। चलें, ये हमें ब्रेकिंग न्यूज देने आए थे, आपको पता है इमामुल हक। इमाम भी यही पूछ रहे थे कि ये सवाल है या ये बता रहे हैं? बता रहे हैं। तो ये इमाम आपको ये बताने आए थे कि He's just rubbing salt on your wounds, इमाम। हाँ मैंने वही कहा कि हाल किया कि इसने मेरे जख्मों पे नमक छिड़का है। Exactly, वो कुछ ऐसे ही लगा है। लेकिन भारत इमाम अब वही गाना गा रहा होगा, हैरान हुआ है
हुआ सवाल। So yes, मिसबा को गाने का शौक है वैसे? लाला कभी सुनाते हैं गाने मिसबा कोई? कभी ऐसा हुआ है? नहीं बिल्कुल नहीं मिसबा से सुने गाने तो नहीं सुने, इसके से अगर गाने सुन ले तो गाने भी कोई उदास गाने गाएगा। ठीक है, चलें, गुड है। अपनी आवाज जो है ना देख के गाना चाहिए, और मेरा नहीं ख्याल कि मेरी आवाज पसंद किसी को आएगी। मुझे तो वैसे ही मेरे मुंह पे टेप लगा देंगे। वैसे लाला, आपके इस पूरे जो आप साथ खेले हैं सारे प्लेयर्स, उस लॉट में कौन अच्छा गुलूकार था? शोएब अख्तर की आवाज बड़ी खूबसूरत थी। शोएब बड़े हाँ, शोएब की आवाज बहुत खूबसूरत। शोएब अख्तर अच्छी आवाज में गाता। शोएब अख्तर के अलावा और कौन था? शेबी था। बाकी सरफराज की आवाज बड़ी खूबसूरत है भाई। सरफराज की आवाज, हाँ सरफराज तो बिल्कुल सरफराज की तो हमने सुनी हुई आवाज। नाते भी बड़ी अच्छी पढ़ते हैं, नात भी बड़े अच्छे हैं वो। वैसे मिसबा, वैसे कुछ सराइकी में अताउल्लाह ईसा खेलवी वगैरह आपकी जरा आवाज मिलती भी है उनसे, वो तो सही हो जाता होगा, कुछ बनता है लिंक? नहीं, कुछ भी नहीं सही हो सकता, मुझे पता है। मैंने कभी कोशिश नहीं की। इमाम, अभी ये जो यंगर लॉट है, ये जो हमारे सारे लड़के अभी खेल रहे हैं, इसमें कौन है अच्छा गुलूकार? सरफराज का तो हमें पता ही है। आजम खान, आजम की आवाज बहुत अच्छी है। अब्दुल्ला शफीक बहुत शाय है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक का वो शाय पर्सनालिटी है, लेकिन उसके अगर आप कमरे से आगे से गुजरे तो गिटार और उसकी आवाज़ आती है, लेकिन वो सबके सामने नहीं गाता, थोड़ा शाय है। और एक और थोड़ा पुराना क्रिकेटर था, मुझे मेरा वो पर्सनल फेवरेट था, रज़ा हसन, अगर आपको पता, उसकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त। देखो, एक तो होता है ना, एक तो बंदा गाना गाता अच्छा, दूसरा एक समझता है मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। हर टीम में एक वो भी होता होगा ना, यार मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, लोग कहते हैं हाथ जोड़ो, माफ कर दे यार, छोड़। ये तो मुझे लगता होगा इमाम खुद है टीम में, जिसको लगता होगा कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। हसन अली टाइप हरकत लगी है। मैंने आपको वैसे ईद के शो में बताया भी था, और लड़कों ने भी शादाब का नाम लिया है। शादाब, ओके, राइट। अच्छा, शादाब को शौक है। हाँ, एक नाम लाला भूल गए हैं। वो नाम जो है ना, वो इतना बड़ा नाम कैसे भूल गए, मैं तो हैरान हूँ। कौन? मुशी भाई। हाँ, नहीं, मुशी भाई को गाने के लिए मूड में आना पड़ता था। अच्छा। नहीं तो मूड क्या होता था लाला? वो कोई खास कोई ट्रैक लगता था कोई? आज तो मुशी भाई का मैच भी नहीं है। आप लोगों ने आज मुशी भाई को लिया भी नहीं है ऑनलाइन। आज तो मैच भी नहीं है। मुशी भाई है तो मुल्तान जुड़े। अच्छा, हाँ, इंजी भाई चले फिर चाचू, आज आपके चाचू फ्री होंगे, लेकिन आई एम श्योर चाचू तो नहीं गाते होंगे कहीं पे भी आजकल। तो वैसे भी नहीं गाएंगे। 242 चेस के बाद तो वो वैसे भी मुझे लगता है पारे की हुआ प्रोग्राम में। ये सवाल आप उनसे मैच 2 हारने के बाद पूछ भी मत लेगा जब वो आए। जबरदस्त। वैसे सवेरा, डू यू हैव एनीथिंग अबाउट दिस? नहीं। एक और मिसबा, एक और भी जहाँ पे हम एहसान की परफॉर्मेंस का बहुत ज्यादा जिक्र कर रहे हैं, एहसान के बिल्कुल शोल्डर टू शोल्डर जो है वो ऑफ कोर्स अब्बास आफरीदी की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। बल्कि अगर मैं इस वक्त टॉप विकेट टेकर्स में देखूं, अब्बास इज जस्ट अ विकेट बिहाइंड एहसान, और अब्बास ने एक मैच भी कम खेला है। लेकिन जो इशू आता है वो ये आता है कि तकरीबन 9.25 की इकोनॉमी के साथ जो है वो अब्बास बॉलिंग कर रहे हैं। सो एक तरफ एहसान है, ज़ाहिर है, जो बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अब्बास हैं। सो डू यू रियली थिंक कि एक T20 में कहा जाता है ना यार, यू शुड बी गेटिंग विकेट्स एट द एंड ऑफ द डे, अटैकिंग बॉलर होना चाहिए, तो अब्बास की परफॉर्मेंस का आप क्या जायजा लेंगे, पेश करेंगे कंपेयर टू एहसान? देखिए, देयर इज नो कंपैरिजन। सिंपली जो एहसान है वो अटैकिंग बॉलर है। वो जिस तरह विकेट ले रहा है, वो इस तरह विकेट नहीं ले रहा कि मारने जा रहे हैं तो बाउंड्रीज पे कैच हो रहा है। वो बकायदा बैट्समैन के डिफेंस को बीट कर रहा है, होल्ड कर रहा है, बाउंसर पे आउट कर रहा है। मतलब ही इज अ काइंड ऑफ बॉलर जो उसकी पेस है, जो जिप है, किसी भी पिच पे आप देखें, जितने वेन्यूज पे वो खेला है, उसने सेम डिफिकल्टी जो है ना वो प्रेजेंट की है बैट्समैन को, और वो उसके डिफेंसेस को बीट किया। पिंडी में भी वो ओवर 40 नहीं जा रहा, 30, 32 उसी पे जा रहा है वो। तो ही इज अ क्वालिटी। वो जो 150 होता है ना, और ऑफ द पिच भी तेज होना। और सबसे खुशी की बात ये है कि जितना वो पिछला या लेंथ बॉल तेज करता है, उतना ही उसका यॉर्कर तेज होता है।
अब्बास अफरीदी ऑब्वियसली स्मार्ट बॉलर है, मिक्सअप अच्छा कर रहा है और उसको जब चार्ज करते हैं वहाँ पे वो ठीक है आउट कर रहा है, बट आई थिंक स्टॉक बॉल डेवलप करना बड़ा ज़रूरी है एज अ फास्ट बॉलर। वेरिएशंस ओके फाइन, चालाकी फाइन, बट लंबी क्रिकेट अगर आपने खेलनी है, वनडे क्रिकेट खेलनी है, 4 डे क्रिकेट खेलनी है, तो आपने वो स्टॉक बॉल जो है वो डेवलप करना है जो बैट्समैन के डिफेंस को बीट कर सके। एंड आई थिंक वक्त के साथ वो कर सकता है, डिसेंट पेस भी है उसकी, 139-40 तक भी वो बॉल करता है, तो वो अगर वो कर जाए, थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा, वो भी एक बहुत अच्छा जो है ना प्रोस्पेक्ट फ्यूचर में बन सकता है। फील्डर भी ठीक है और बैटिंग बूटिंग में मैंने देखा उसको हिटे शिटे भी मार लेता है, तो बिल्कुल डेवलपमेंट उसकी होगी। बट एहसान की जहाँ तक बात है, ही इज रेडी, आई थिंक वो इस टाइम आप उसको किसी किस्म की कंडीशन में भी इंटरनेशनल लाएंगे तो आई थिंक थ्रेट होगा दूसरी टीम। बिल्कुल। सो देखते हैं कि एहसान अफगानिस्तान की सीरीज में हमें खेलते हुए दिखते हैं कि नहीं, दो के शारजा का मकाम है जहाँ पे जो है फास्ट बॉलर्स को कोई इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, बाउंड्रीज जो है वो छोटी, मगर यस फिर भी जो है देखना है कि एहसान कैसे वहाँ पे करते हैं अपने आप को प्रूव। बट लाला, जहां हम इन दोनों टीम्स की बात कर रहे हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स, मुल्तान सुल्तान, पिंडी के उस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं और कंडीशंस की बात कर रहे हैं, सो जो टीम टॉस जीते आपको लगता है दे शुड गो फॉर चेस? करें, देखिए पिच मेरा नहीं ख्याल कि कुछ पिच के अंदर कोई इतना बड़ा चेंज नजर आ रहा है, वही पिच खेलती है, 40 ओवर होने उस पे। और दूसरा असल चीज जो होता है वो ड्यू फैक्टर है, वो मेरे ख्याल में मुझे तो कहीं नजर नहीं आया, आप लोगों को नजर आया है कहीं? नहीं, तो अगर वो नहीं है तो फिर आप कोई नहीं है वो आप, लेकिन ये है कि बड़ी बात होती है कि आप सेकंड बैटिंग के अंदर 240 प्लस रन चेस करते हो, 180-90 अगर हो जाता है, उसके बावजूद आप सेकंड बैटिंग जब करने आता है तो प्रेशर होता है रन्स करने का कि विकेटें भी नहीं गिरे हैं और रन्स भी हो, तो वो प्रेशर तो होता है। लेकिन ये है कि आई थिंक मैच अगर पॉजिटिव कॉल होती है तो पॉजिटिव कॉल ये कि बैटिंग पहले। बिल्कुल, कोयटा ने जो है मगर दोनों मैचेस जो है वो चेस करते हुए जीते। देखिए बस फिर वो ऐसा करे कि पहले बॉलिंग करे। जी मिस ड्यू फैक्टर का इसलिए भी पता नहीं चल रहा क्योंकि गेंद तो ग्राउंड में आ ही नहीं रही, वो सीधी पिच से जाती है। ये भी सही कह रहे हो, स्टैंडों में तो स्टैंड में जाती जा ही नहीं रही गेंद। वेरी वैलिड पॉइंट। लेकिन बहरहाल जी चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू मिसबा, थैंक यू इमाम, यू लाला, एंड यस सबसे थोड़ी देर बाद रावलपिंडी में होने वाला पेनल्टीमेट गेम, जिसमें ऑफ कोर्स मुल्तान सुल्तान एंड कोयटा ग्लैडिएटर। विल कोयटा ग्लैडिएटर लिव अनदर डे इन PSL या फिर आज उनका चैप्टर होगा क्लोज? रिमेंबर, हम बार बार बोले जा रहे हैं, ना सिर्फ उनको जीतना है बल्कि दे हैव टू विन बिग, एंड लेट्स सी इस रॉय वर्सेस रूसो मुकाबले में आज कौन जीता है। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर प्रोग्राम। और जाते जाते हम वो वुमेन जो मैच है उसके अपडेट करते चले। ये बेस्ट ऑफ 3 था, 3 मैचेस थे, एंड यस जो अमेज़न्स है उन्होंने 2 मैचेस जीत के दे वन दिस बेस्ट ऑफ 3। सो सुपर वुमन नहीं जीत सकी, एक ही मैच जीती, सो कांग्रेचुलेशंस टू अमेज़न्स। यस, तो अब जब इरम वापस आएंगी तो फिर हम मजा आएगा, इरम से उस हिसाब से बात करेंगे। बट यस, इट इज कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। और इसी के साथ सवेरा और अदील को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।